मोहे, हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मेरा प्रणाम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल्दी लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केड़े भैया आपने हैंड रेस किया था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
सभी भक्तजनों को जय श्री राम, बम बम बोले। और पंडित जी का हमारे ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। और महाराज आपने बहुत ही अच्छा हमारा शुरुआत कराई, बहुत अच्छा रहा। और आपके क्योंकि आपने अपने मंदिर में शुरू किया तो हम लोगों को इससे प्रेरणा मिली, बिल्कुल हम लोगों को उससे प्रेरणा मिली और हमने इमीडिएटली प्लान कर लिया आपके उसको बोर्ड को देखते ही कि हम भी सावन के पहले दिन से ही शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छा रहा। हाँ। बहुत ही आपका ऐसे ही आशीर्वाद हमारे पूरे ग्रुप के ऊपर बना रहे, हमारी यही प्रार्थना है। बिल्कुल बिल्कुल मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आपके ग्रुप में जो जिस भाव से भगवान शंकर की, श्रीमन नारायण भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं और उस सनातन धर्म के प्रति सद्भाव रखते हैं, उन सब के ऊपर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और ब्राह्मण होने के नाते मैं एक साधुवाद करूंगा कि आप सबके ऊपर प्रभु इतनी कृपा करें कि आप इसी प्रकार से धर्म ग्रंथों को श्रवण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे राकेश जी का जो मोटिव है वो यही है कि इसको हम थोड़ा 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा कर लें, ताकि हम सावन के अंदर अंदर ही उसका समापन भी कर सके, भोग भी डाल सके। देखिए तो हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे आप अगर इसको पढ़ के संपन्न करेंगे तो 1.5 घंटे अगर आप देंगे तब जाके आपका पूरे श्रावण मास में ये कथा पूर्ण होगी। हाँ, क्योंकि 2 महीने मिल रहे हैं ना हमें, बहुत जी, अच्छा है जी। हमारे लिए इस बार। जी जी और जी ये एक और बहुत अच्छा है कि पुरुषोत्तम मास के अंदर हम पूरे शिव पुराण की कथा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। हाँ जी। जी चलो जी आपका ऐसे ही आशीर्वाद आपका बना रहे। आशीर्वाद बना रहे। हाँ जी। जी जी पंडित जी माता का जी। आशीर्वाद बना रहे। जी जी माता जी, जी माता जी। जी जय श्री शुक्रिया राम। महाराज। जय श्री राम, जय श्री बम राम। बम बोले। जय श्री राम। पंडित जी हर आपकी हर कथा सुन के महादेव। बहुत आनंद आ रहा है, उसमें कथा आपकी सुन के बहुत आनंद आ रहा है। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर एडी महादेव। भैया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाएं और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दें। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे
तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी से के मुख से जिस प्रकार सुना है, उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव की ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्फल दोनों हैं। शिव के निष्फल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदीकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं, उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय बेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और बेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदीकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदीकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और बेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदीकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाह, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, विवाह नहीं भैया, विवाह नहीं, विवाद है, विवाद है। विवाद विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन,
देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृतिक वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवित्र, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशुबद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग, निष्कल अंग, आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक, बेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को रात दिन निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगल में उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्र नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर
पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणी को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप, ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को ही भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण धर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। रेणु शर्मा जी, ओम नमः शिवाय। सब थोड़ा ओम सा ना नमः ध्यान से पढ़े। शिवाय। उमा जी, आपकी भी 1-2 त्रुटियां हुई हैं, मैंने बीच में टोका नहीं, सब ध्यान से पढ़े थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। हरे हरे बोले नमः शिवाय। 5
का प्रतिपादन प्रणव प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता पांच विष्णु कृत्यों द्वारा। का प्रतिपादन। हाँ जी, पांच कृत्यों का प्रतिपादन। हाँ, 5 कृत्यों का प्रतिपादन प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की विष्णु। स्तुति। हाँ जी, ब्रह्मा रेणु बोल रही हूँ, जी ब्रह्मा थोड़ा विष्णु स्लो द्वारा। स्लो स्लो थोड़ा। अच्छा दीदी, ओके दीदी। ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं, जो नित्य सिद्धि है। संसार की रचना का जो आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं, वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों से मैं देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, ये 2 अन्य उत्तम कृत्य हैं। संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। यह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार, ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपांतमक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रेरणा मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। यह आकार आदि क्रम से, मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आता है। ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से
शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और संगम मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशिथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे बेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय। पूनम ओम जी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में
किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक को तो कोई दोष की बात नहीं है। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मन चाही वस्तुओं से संतुष्ट करे। याचकों को जड़, स्वर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गो आदि वैभव प्रदान करे। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार ओम का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करे। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करे। इसी प्रकार वहां परम सुंदर वेद मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वेद मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेद की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहां भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वेद मूर्ति को रखना आवश्यक है। वेद को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य वेद वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेद में भी की हुई
महादेव की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि, कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार और एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है। ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं जो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। ओम इस नमः शिवाय, ओम नमः तरह शिवाय, शिव हर हर बोले नमः शिवाय। उषा दीदी। हाँ जी, नमः शिवाय। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करे। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करे। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य करे। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करे अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करे अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करे। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए
नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करे, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए, तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दी आगे आप करवा लो। ठीक है जी। क्या कहते हैं, अभी मैंने लवली जी का नाम लिखा ना। लवली जी यहाँ से शुरू कर लो, ब्राह्मण को चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः डाल शिवाय। दे। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहां स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः,
मध्याह्न और सायं, इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले? यह हमें संक्षेप में बताइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे प्रियंका जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात उन्हें मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करे। सिंधु और शत्रुदु सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ
मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नंद की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत हैं। उनमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वे ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्ण वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों को नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्म लोक देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्म लोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सदहा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 सुमुख बताए गए हैं। वे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिव लोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शुभ लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब जमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आए जाएं, तब मार्गशीर्ष अगहन के महीने से नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान कराने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान
शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में मुख्य भोग सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंड दान अथवा तिलोक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किए हुए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है तथा प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्र लोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुष्प पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मृदुला जी आप आरती ले लीजिए हनुमान जी की। मृदुला जी करोगे आरती? हाँ जी, और किसी से करवा लो आरती। अच्छा कोई बात नहीं। किरण गुप्ता जी ने ज्वाइन किया है, जरा उनसे करवा लीजिए। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने हैंड रेस कर दी है। हाँ, नया मेंबर है। किरण जी, किरण गुप्ता जी, किरण गुप्ता जी आरती करोगे आप? कीर्ति जी ने हैंड रेस किया, कीर्ति जी आप कर लो। 2 मिनट। कीर्ति जी आज आरती की सेवा प्रभु किसको देना चाहते हैं? मैं कर दूं जी? उषा जी, संतोष जी रुको, वेट करो वेट करो वेट करो जी। उषा जी आप करो। मैं करूं? नीलू जी मुझे कह रहे हैं? हाँ उषा जी आपको कह रही हूँ, आप शुरू करो। हाँ जी। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की।
आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा जी, किससे हो? पढ़ा अच्छा जी, किरण जी आप कर लो। आरती करनी है, आरती किरण हनुमान जी की। किरण आंटी नहीं, पढ़ा नहीं जा रहा जी। मैंने हाँ शुरू जी, की थी, प्लीज मुझे ही करने दीजिए। मेरा 1 मिनट वो हाथ लग गया था हाँ बेटा कनेक्शन। कोई बात लेट नहीं, मी। कोई बात नहीं। पढ़ा नहीं जा आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजलि पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोर जमकारे, ऐ रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। हम सब ने तेरी आरती गाई, आरती कीजिए श्री बजरंग बली की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय सिया राम, जय हनुमान। जब जय हम श्री बोलते हैं राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? झांकी उमा महेश की मैं बोल लूँ जी। वो हेलो, नाम नहीं आपका समझ आ रहा जी, नाम नहीं समझ आ रहा। कौन बोल रहे हैं? ममता जी? मृदुला बोल रही हूँ। हाँ जी, मृदुला जी कर हाँ लीजिए जी, ये वाला। अच्छा। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। नैनों के पात्र में सुधा भर भर के मैं पिया करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। वाराणसी का वास हो और न कोई पास हो, श्री गिरजापति के नाम का सुमरन भजन किया करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। जयति जय उमेश हे, जयति नंद केश हे। जयति जय महेश हे, प्रेम से मैं जपा करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। अम्बा कहीं श्रमित न हो, सेवा का भार मुझको दो। जी भर के तुम पिया करो और घोट के मैं दिया करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। जी में तुम्हारी है लगन, खिंचते हैं उधर व्यसन। हरदम चलाए मान मन, इसका उपाय क्या करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। नैनों के पात्र में सुधा भर भर के मैं पिया करूं। भिक्षा में नाथ दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। ऐसा प्रबंध कीजिए, सेवा में मैं रहा करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। तुम तो जगत के नाथ हो, सब पर दया का हाथ हो। मैं ही निराश हूँ प्रभु, द्वारे से क्यों फिरा करूं। झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। बेकल हूँ नाथ रात दिन, चैन नहीं आप बिन।
दासी तो सब्र कर ले दिल का इलाज क्या करूं, दासी तो सब्र कर ले दिल का इलाज क्या करूं, जहाँ की उमा महेश की आठों पहर क्या करूं, नैनों के पात्र में सुधा भवर के मैं पिया करूं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोंगा भाई साहब और क्या करवाना है? नहीं, वो क्या कहते हैं, अरदास वगैरह कुछ नहीं लेना? कीर्ति जी आप करा दो समापन। कीर्ति जी, कीर्ति जय शर्मा श्री जी। कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम, मुझे ही कह जय रही श्री है? कृष्ण। हाँ जी, मैंने पहले भी आपको आवाज दी थी पाठ के लिए। अच्छा, कल के लिए समापन मैं करा थोड़ा दो। सा ही कहना चाह रही थी कि कल अगर मैं गुरुदेव जी के पास गई तो कैसे होगा, कैसे मैं बताऊंगी, मुझे किस समय दर्शन होंगे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो हजारों लोग होंगे। हाँ तो हाँ, कोई बात नहीं, फिर आप अपने कैसे? कंफर्टेबल आप दर्शन करो। मैं तो वैसे सुबह से ही चली जाऊंगी, मतलब जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो करीबन 2 बजे होंगे, मतलब जब आपके 2 बजे होंगे जब मैं वहां पहुंचूंगी। क्योंकि तो मैं कैसे इन्फॉर्म करूंगी, क्या करूंगी, मुझे पता नहीं चल रहा। आप मोंगा भाई साहब को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। जो दीदी वैसे 2:30 बजे तो अपनी क्लास ही होती है, उसमें हो जाएंगे सबको। हाँ, नहीं नहीं, सभी का सोचा है, उस टाइम ग्रुप चल रहा होगा तो आपको भी लिंक कर देंगे जैसे। कोई बात नहीं, मैसेज कर देंगे, वो नहीं मैं देखेंगे किस। मैसेज भी करूंगी, फोन भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी साथ होएगी तो फोन भी अवेलेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान तो ऐसा गरीब सबको बनाए। मूंगा जी जैसा गरीब सबको बनाए भगवान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। जय गुरुदेव। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखें। प्रभु की मंगलमय कृपा पूरे कृष्ण कृपा परिवार पर बनी रहे। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं बोलूंगा उनका कांता ऋतु के पास में शिव प्राण पहुंच गया है, और किसी को चाहिए तो दिल्ली गुड़गांव में भिजवा सकता हूँ, रोहतक में अवेलेबल है। मेरे को मिल गया भैया, मेरे को मिल गया। हाँ, किसी को चाहिए हो तो रोहतक में 5-6 अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो मैं दिल्ली गुड़गांव भिजवा सकता हूँ। भैया रोज के रोज नाम मैं नोट कर रही हूँ, जो जो कर रहे हैं पाठ। हाँ नहीं, मैं नोट कर रही हूँ, 3 दिन का हो गया है और आज बहुत स्मूथली हुआ है पाठ, प्रभु की कृपा से बहुत अच्छे से हुआ। आप शेयर करना बंद कर दो, आप अपना पाठ की तरफ ध्यान दो, सब अपनी अपनी पुस्तकें अरेंज करेंगे, जरूरत होगी तो हम सबको कह देंगे। आप भी पाठ करो आराम से अच्छे से। नहीं ऐसा कर सकते हो भैया, जैसे हम लोग 10 पेज मान लो रोज करीब 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 कर रहे हैं, उनकी पिक खींचो और भेज दो। तो जिसके पास है वो भेजते रहेंगे। मैं भेज दिया करती हम हूँ, लोग के पास हम भेज तो देंगे। होगा। मैं भेज अगले दूंगी 10 भैया, पेज में मैं भेज दूंगी।
कीर्ति जी जो आज हो गया है ना उसका भेजने का फायदा नहीं है, जो आगे के नेक्स्ट अगले 10 पेज दिन होंगे। के अगले 10 पेज जो कल होनी हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ, अगले 10 पेज मैं कोशिश करके खींच के ग्रुप में डाल। जो भाई साहब जो आपने भेजा पीडीएफ मेन जिसमें लिखा हुआ है शिव पुराण, मैं तो उसी को खोलती हूँ, लेकिन दूसरे डिवाइस के साथ एक से पढ़ती जाती हूँ एक से करती हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नहीं सब कर वो सकते हैं पूरे 2 शिव पुराण डिवाइस। का पीडीएफ नहीं, है ना, 2 जो आपने डिवाइस से भेजा तो हुआ है। बहुत अच्छा होता है क्योंकि प्रॉपर पढ़ा जा सकता है। मैं पीडीएफ क्योंकि से भी कर लूं, दूसरा मेरे पास अगर किसी बुक भी है। और किसी मेंबर के उस फोन में ना आप खोल सकते हो, इस लिंक से पीडीएफ खोल सकते मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने पीडीएफ भेजा हुआ है जिसमें ऊपर लिखा है शिव पुराण, वो पूरी बुक का पीडीएफ ना है ना? हाँ हो। हाँ, पूरे तो 800 कुछ पेज है, पूरे हैं। हाँ जी, तो वो तो पूरा मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन बिल्कुल हमें ठीक। एक डिवाइस से उसको पढ़ना है और एक से हमने सुनना है या बोलना है, जो भी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब मैंने आपको किरण आंटी का नंबर भेजा है, वो ऐड कर देना उनको। चलिए उसमें ये है सबके ना जिसके सहयोग पास का 2 बहुत बहुत डिवाइस धन्यवाद। नहीं है तो हम लोग कुछ कुछ पेज भेज सकते हैं, तो वो उसमें से पढ़ सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड हो, मैं इसलिए कह रही थी। कीर्ति जी ये है कि जैसा कि कहते हैं, आप कह रहे हो ना आपके पास बिटिया का फोन भी अवेलेबल है, आप खोल सकते हो उसमें। हाँ, तो उमा जी आप अपना प्लीज जरा बंद कर लो, म्यूट करो। हाँ नीलू फिर से बोलिए। मैंने कहा जैसे आपकी बिटिया का भी फोन है ना, आपके पास भैया का होगा, किसी का भी होगा, उसमें आप पीडीएफ खोल के साथ कर सकते हाँ नहीं, गुरुदेव की नहीं, वीडियो गुरु ठीक है, ठीक है। कीर्ति जी ऐसा है कि आप 2:30 बजे ना अगर वीना जी की मीटिंग में भी खोलोगे और डालोगे तो बता देना, नीलू एक पर मैसेज डाल प्रॉब्लम ये देना। मैं पहुंच जाऊंगी वहां की, कितने लोग होंगे, कब मुझे महाराज जी के पास पहुंचने का कोई मिलेगा, यहाँ दिक्कत का नहीं, कुछ कोई भी पता दिक्कत नहीं नहीं, है। कोई बात नहीं, अगर ठीक है, वीडियो बनेगी तो आप डाल देना। ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगी बेस्ट पॉसिबल वहां पे क्या होता है। जय जय गुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री। भैया एक बार ना वो वाला लिंक डाल देना जो सुबह कथा होती है पंडित जी की। हाँ अच्छा अच्छा, चलो। नहीं नहीं, मैंने सोचा डायरेक्ट सुबह ही उन्हीं की सुन ले सकते हैं। बात सुनो किरण जी, आप अब रात शाम को भी तो सुनोगे, वही कथा तो है सेम, कोई अलग से तो है नहीं। ठीक है। नीलू दीदी, पर पंडित जी जो जैसे इसको हम पढ़ रहे हैं ना, उसका सार निकाल के बड़ा बहुत बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है वो जब सुना रहे हैं। वो तो मूंगा भाई सब डालते हैं ना, तो उसमें से एक बार सुन लो यूट्यूब वाली। हाँ मैं सुन रही हूँ, मैं तो तभी तो मैंने आज कहा था, मैंने कहा आज की नहीं आई तो मैंने तभी बोला था। सुबह तो मुश्किल होता है, सुबह हो नहीं पाता ना, बच्चों का चक्कर रहता है। जो सुनना जो सुनना चाहे सुबह सुन ले, जो दिन में शाम को रात को
24 घंटे है। भैया कुछ कह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आज पहले आपने ग्रुप में मेरा नाम लिखा हुआ था, फिर जब ग्रुप शुरू हुआ फिर आपने डिक्लेयर किया कि जो जिनके पास किताब है सिर्फ वही पढ़ेंगे, बाकी हाथ ना उठाएं। तो अभी जैसे बात हो रही है कि पीडीएफ से सब पढ़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ और बुक में जो अंतर है वो कैसे? हाँ, अच्छा ठीक है। और भैया ने ये भी कह दिया था कि जो कंफर्टेबल होके पीडीएफ से पढ़ सके वो जरूर पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं तो पढ़ सकता हूँ पीडीएफ से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ इसीलिए जानना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को वही सुनाई दिया कि आज जिसने बुक से पढ़ना है वही पढ़ेगा। मैं तो डर गया, मैं कहा भैया हाथ उठाया तो फिर तो गुस्सा कर जाएंगे। हाँ, वो तो पंडित जी से भी भैया बात हुई है, आज 9 उन्होंने भी बजे बोला के है। बाद मत करना, 9 बजे के बाद नहीं, 7:30 करो तो कोई बात नहीं। नहीं ऐसे भैया, डन अगर सर, आप डन 1.5 घंटा डन। करना चाहते हो ना, 1.5 घंटा करना चाहते हो तो आप 7:45 से 9:15 कर सकते हो। फिर 7:45 से 9:15 कर लो, हो जाएगा। उसमें 15 मिनट इधर कवर हो जाएंगे, 15 मिनट उधर कवर हो जाएंगे। आगे आप देख लीजिए, आप समझदार हैं, जैसा आप ठीक समझोगे। अब जैसे 9:10 हो गए ना, 9:10 भी नहीं, 9:19 हो गए हैं। कोशिश करेंगे 9:15 पे बिल्कुल, मतलब मीटिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण देवी। जय श्री नो कृष्ण। सर, 7:45। जय श्री राधे।